अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाज़िया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट उर्दू में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट इंग्लिश फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। सीनियर रिपोर्टर विकास प्रसाद के मुताबिक तीसरगढ़ में वाक़या एसएसबी क्लब के ज़ेर एहतमाम जुमा को मुनक़दा 3 रोज़ा बालू मेमोरियल कप क्रिकेट टूर्नामेंट में झाल बागान और सलाहुद्दीन 11 की टीमों के माबैन खेल के पहले खेल में सलाहुद्दीन 11 ने 12 रन से जीतकर सेमीफाइनल जीत लिया। मालूमात के मुताबिक एसएसबी क्लब के ज़ेर एहतमाम क्रिकेट टूर्नामेंट में कुल 12 टीमों ने हिस्सा लिया था। इस खेल का इनेकाद खेल के मैदान में परेशान एकता प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल के सामने किया गया था। 8 ओवर्स के नॉकआउट टूर्नामेंट में पहले झील बगान और सलामुद्दीन 11 टीमें आमने सामने थी। खेल का आगाज बहुत दिलचस्प था। इस खेल में सलामुद्दीन 11 ने इनिंग्स जीतकर सेमीफाइनल में जगह हासिल की। जावेद शाह, जाहिद शाह, चांद शाह और एसएसबी क्लब के दीगर मेंबरों ने कहा कि एसएसबी क्लब के जरिया वक्तन फ़ौक्तन खेलों का इनेकाद किया जाता है ताकि नौजवानों का हौसला बरकरार रखा जा सके और खेलों में दिलचस्पी लेकर अपने आप को ज़िंदगी भर फिट रखें। अपने आप को हर मुकाबले के लिए तैयार रखें। हमारी सेहतमंद ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा खेलों से होती है, जिसकी वजह से हम जिंदगी में हर मसले को हल करने और इसका मुकाबला करने की हिम्मत कर सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान में मिठाई के बगैर हम किसी भी त्यौहार का तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ आज एक ऐसे दुकान का जिक्र करूंगी जिसकी मिठाइयाँ और नमकीन पूरे आसनसोल में मशहूर हैं। कच्ची भाजा आसनसोल में वाहिद एक ऐसा दुकान है जो अपने अलग तरीकों के लिए मशहूर है। ये दुकान तकरीबन 100 साल पुरानी है। इनके पास कुछ बहुत से मुनफरिद मसनूआत हैं। इनके पास आपको खाकरों की काफ़ी सारी किस्म देखने को मिलेगी जो पूरे आसनसोल में नहीं है। ये इतना जायकेदार है कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये दुकान एसबीआई बैंक के अपोजिट तरफ सिमरन राय रोड आसनसोल में मौजूद है। डिटेल्स के लिए आप राब्ता कर सकते हैं 0341230517 या फिर 9547356154। तो कुछ जायकेदार मुनफरिद मसनूआत के बारे में जानते हैं, जैसे मेथी खाकरा, मसाला खाकरा, सादा खाकरा, मंचूरियन खाकरा, चीज़ खाकरा, बनाना चिप्स, बनाना स्टिक्स, रोस्टेड पीनट्स, सोया स्टिक्स, थेपले वगैरह। आसनसोल से अब्दुल मुनाफ के मुताबिक पश्चिम बंगाल बस्ती के कॉन्फ्रेंस आयाम समिति का इनेकाद 12 दिसंबर को धीर पंगल में किया गया था। अराकीन ने परचम की मेज़बानी के बाद सईद विधि पर ट्राइब्यूट अदा किया। डिग्निटरीज में यहाँ पर कृष्णा एच, सुब्रतो हिजरा, अब्दुल मुनाफ, महेश मंडल, सुजीत दत्ता, रानी पासवान, मंदिर सेन गुप्ता, गोपाल माजी, मदन बोस, कावेश गो वगैरह मौजूद थे। অবিলম্বে কৃষি আইন প্রত্যাহার করতে হবে। অবিলম্বে आइए सुनते हैं सुजीत दत्ता क्या कहते हैं। বস্তি উন্নয়ন সমিতির সংগঠন নূতন আমাদের চলতে চলতে বিভিন্ন গতি বাঁকের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে যে পশ্চিম বাংলায় সমস্ত রাজ্যে বস্তি সংগঠন প্রয়োজন। বস্তি সংগঠন কিন্তু কোনো রাজনৈতিক দলের নয়, কোনো রাজনৈতিক দলের নয়। আমরা বস্তি সংগঠনের কর্মী, সমর্থক, নেতৃত্ব তাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। এটা যেমন আমরা যে ত্রুটি বিচ্যুতি বামপন্থী সরকারের আমলে যে কাজগুলো করা উচিত ছিল করতে পারা যায় নাই, সেগুলো যেমন আমরা আলোচনা করব মানুষের কাছে, তেমনি বুর্জোয়া দলগুলো যেগুলো কিছু কিছু কাজ করেছে সেগুলোকে আমরা সমর্থন করব। আবার পাশাপাশি সেই বুর্জোয়া দলগুলোর যে
সরকার পরিচালনার যে ত্রুটি, যেটা সাধারণ মানুষের উপর আক্রমণ, যেটা বেশি হচ্ছে, আক্রমণটা আসছে বস্তিবাসীদের উপর, স্বভাবতই তার বিরুদ্ধে আমাদেরকে আন্দোলন করতেও হবে এবং যারা আন্দোলন করছে তাদের পাশে আমাদের থাকতে হবে এবং সেই আন্দোলনে যারা সামনের সারিতে আছে, আমরা সেই সামনের সারিতে যে রাজনৈতিক দল, আমরা সেই রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করি। অর্থাৎ আমরা বস্তিবাসী মানুষের কাছে এই কারণের জন্যেই যে সোনার পাথর বাটির কাজটা আমাদেরকে করতে হবে। সংগঠক যারা, তাদেরকে বলছি এই কাজটা খুব কঠিন, কারণ আমরা যারা পরিচালনা করছি কাজ করছি, আমাদের একটা পিঠে ছাপ আছে। আমরা যতই বলি মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা সেইখানে যেটা পার্টি সংগঠন নয়, কোনো রাজনৈতিক দলের সংগঠন নয়, এটা আমরা প্রমাণ করতে পারবো না। মানুষ বলবেই, কিন্তু আমাদের কথাবার্তার উপরে নির্ভর করছে বস্তিবাসী সংগঠনটা, সমস্ত বস্তিবাসী মানুষের যেটা সংগঠন, যে বস্তিবাসী মানুষ যারা বস্তিতে বাস করছেন তারা যেন বুঝে নেয় মনের দিক থেকে যেটা আমাদের নিজস্ব সংগঠন, এটা কোনো রাজনৈতিক দলের সংগঠন নয়। তাহলেই কিন্তু আমরা সংগঠক যারা আছি, আমাদের যেটা কাজ, সে কাজটা আমরা কিছুটা করতে পেরেছি, এটা ধরে নিতে পারবো। আবার তেমনি রাজনৈতিক যখন সংগ্রাম, তখন নির্বাচনের সময় আমরা যেমন বলবো কেন আমাদের বস্তি সংগঠন নির্বাচনে বামপন্থী দলকে আমরা সমর্থন করছি, কেন সমর্থন করছি, সেটা ব্যাখ্যা করব। তাহলে আমাদের সংগঠনটা কেন দরকার না, আমরা দেখলাম। अंडाल से रामानंद पासवान के अनुसार रानीगंज असेंबली हलका के अंडाल ब्लॉक के साउथ ब्लॉक बागड़ीपाड़ा में बंगूनी प्रोग्राम सेक्रेटरी के तहत हुकूमत डुवेर के तहत यूथ तृणमूल कांग्रेस के जिला सदर रूपेश यादव, जिला परिषद कर्मा सदर मीनाडी हजरा, कंट्रोलर कंचन मित्रा, यूथ लीडर प्रियतो दियासी, अंडाल ग्राम पंचायत के सरबरा सुडन पांडे, पंचायत समिति सदस्य खोमा मंडल, नायब प्रधान अनांटो घोष वगैरह मौजूद थे। तमाम लोगों के दरवाजे पर गए और इनका मसला सुना और ज़रूरतमंदों को कुछ नकद रकम देने के साथ साथ दीगर मसले को जल्द हल करने के यकीन दहानी कराई। अंडाल में रानीगंज असेंबली हलका के अंडाल ब्लॉक शिवदासन दासू, जिला के साउथ ब्लॉक के बागड़ीपाड़ा में बंगदोनी प्रोग्राम के तहत हुकूमत दोवेर के तहत रियासती सेक्रेटरी यूथ तृणमूल कांग्रेस के जिला सदर रूपेश यादव, जिला परिषद कर्मा सदर मनीटी हजरा, कोमांची कंचन मित्रा, यूथ लीडर प्रेतो दियासी, सुडेन पांडे, अंडाल ग्राम पंचायत के सरबरा, पंचायत समिति मेंबरान खोमा मंडल, डिप्टी प्रिंसिपल अनांटो घोष वगैरह मौजूद थे। इसने दरवाजे पर जाकर इनका मसला सुना और ज़रूरतमंदों को कुछ नकद रुपए दिए और इसके साथ साथ दीगर मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई। जो लीडरशिप কাউনা কাউকে পাঠিয়ে দেয় পার্টি অফিস যাবে ঠিক আছে কি আমি দিই হ্যাঁ বাবু ভালো করে থাকবেন थोड़ा साइड हो जाइए। जेके नगर से पार्थो बनर्जी के मुताबिक बल्लभपुर पंचायत में द्वारा सरकार की एक मीटिंग की गई। इस मौके पर पश्चिम बर्धमान टीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट शेख मनव्वर, ब्लॉक प्रेसिडेंट दीप नारायण दास, पंचायत प्रधान ममता प्रसाद, वाइस प्रधान सीधाम मंडल और पंचायत के 11 मेंबर भी शामिल थे। বঙ্গধ্বনি যাত্রা পশ্চিম বাংলার সরকার স্টার্ট করেছেন। আমরা এই যাত্রা নিয়ে, বঙ্গভঙ্গি পদযাত্রা নিয়ে গ্রামে গ্রামে, মাঠে মাঠে, ময়দানে আমরা মানুষের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে মানুষকে বোঝাবার বা মানুষকে জানাবার চেষ্টা করছি। ইতিমধ্যে আমাদের হাতে রিপোর্ট কার্ড তৈরি হয়েছে। আজ 10 বছরে আমাদের সরকার, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যতগুলো জনপ্রতিনিধি রয়েছে, গ্রামে গঞ্জে শহরে, তারা কোন জায়গায় মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে এবং কি কাজ তারা করেছে, সেটা একটা রিপোর্ট কার্ডের মাধ্যমে একটা বই তৈরি হয়েছে। সেই বই আমরা মানুষের কাছে নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছি। আপনারা সকলেই জানেন, আমাদের পূর্ব বক্তারা যেভাবে আপনাদেরকে জানালেন, আপনাদেরকে বললেন যে আজ যখন একটা বাচ্চা জন্ম নিচ্ছে, শিশু সাথী থেকে আরম্ভ করে তখন সে যে পড়াশোনা আরম্ভ করছে, শিক্ষাশ্রী আরো বেশি যখন উপরে যাচ্ছে, কন্যাশ্রী আরম্ভ হচ্ছে, আমরা বিশ্বশ্রী যে হয়েছে, আমাদের রূপশ্রী,
আমরা আমাদের সরকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সব সময় একটা জিনিস চেষ্টা করে, রাজনীতিতে পরিবর্তন ঘটলে কিন্তু মানুষের পরিবর্তন ঘটে না। যতদিন না आसनसोल किताब मेला मगरबी बर्दवान डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी और रियासती हुकूमत की मदद से 2 से 7 जनवरी तक सरकारी गाइडलाइन को फर्ज करते हुए पोलो ग्राउंड में मुनक्कद किया जाएगा। रियासत के मजदूर और कानूनी इंसाफ के वजीर मौलाई घटक ने नामा निगारों को मालूमात फराहम की। इन्होंने कहा कि इस साल कोरोना वबा की वजह से किताब मेला सिर्फ सरकारी गाइडलाइन की हैसियत से छोटी सतह पर होगा। इन्होंने कहा कि किताब के चाहने वाले साल भर किताब मेले का इंतज़ार करते हैं। इनके ख्यालात को मद्देनज़र रखते हुए एक किताब मेला का एहतमाम किया गया है। इसी दौरान इन्होंने कहा कि किताब मार्केट में नहीं मिलती, वो सब किताबें मेले में मिलता है। 50 के करीब किताबी स्टॉल लगाए जाएंगे जिसमें मारूफ पब्लिशर्स शामिल होंगे। इस मीटिंग में दुर्गापुर मेयर दिलीप ओगस्थी, मगरबी बर्दवान डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के सदर सुमित बैनर्जी, एडीएम शक्षा हिमायू विश्वास, रंजीत पांडे, दिलीप नायक, गुरुदास चैटर्जी के अलावा हीरापुर पुलिस स्टेशन ऑफिसर, फायर ऑफिसर, महकमा बिजली के अफसर और दीगर ने शिरकत की। कौमी लोक अदालत में आसनसोल अदालत में 380 मुकदमात निपटा दिए गए। हफ्ता पश्चिम बर्दवान लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हाशिम बर्दवान ने आसनसोल कोर्ट कंपाउंड में लोक अदालत का एहतमाम किया था। दिलचस्पी रखने वाली जमातों की जानिब से दायर दरख्वास्त 1103 मुकदमात दर्ज किए गए थे और LD की सरबराही में 3 पंचों में तकसीम किया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज श्री मनोज कुमार प्रसाद, सुरन्या सेन प्रसाद और अभिषेक मन्ना मजिस्ट्रेट 6 JM आसनसोल कुल में 380 मुकदमात निपटा दिए गए। 26 मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम केसेस, 22 परगलेटेशन केसेस, 316 NGR केसेस और 12 मोटर व्हीकल केसेस को तय किया गया। आज मुनक्कदा कौमी लोक अदालत के बारे में बात करते हुए सेक्रेटरी जिला कानूनी खिदमत अथॉरिटी पश्चिम बर्दवान मिस्ट्री लीला लामा ने बताया कि जिला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, अजियान फाइनेंशियल सर्विसेज, BSNL और SBI कार्ड्स और अदायगी के इल्ज़ामात में आसनसोल और दुर्गापुर अदालत में नेशनल लोक अदालत का इनेकाद किया गया है। कैंप एडवोकेट आलोक चैटर्जी, पुन यादव और संजय कुमार शर्मा के साथ साथ समाजी कारकुनान अनुराधा मलिया, सारा झारना बैनर्जी और सुमा चैटर्जी कैंप में मेंबर जज थे। सुमजीत मुखर्जी, आशीष चक्रवर्ती और गौतम ने कैंप की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया है। आसनसोल में कोल मजदूर कांग्रेस के सदर हिंद मजदूर सभा के कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबर और CMPF के ट्रस्टी मेंबर राकेश कुमार ने पेंशन की बुनियादी अदायगी के लिए CMPF चेयरमैन को खत लिखा। तशखीस करते हुए बुनियादी तनख्वाह के साथ VDA SDA की शमूलियत ने पेंशन की रकम में कमी से पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया है। PF की रकम के साथ कटौती की गई थी और मेंबर की मौत के बाद इसकी बीवी को हर माह इस वक्त तक अदायगी की जाती थी जब तक कि बीवी जिंदा है। अगर मजदूर रिटायरमेंट तक जिंदा रहा तो ख़ानदानी पेंशन में कटौती की रकम PF की रकम के साथ दी गई थी। अप्रैल 1989 से VDA SDA शामिल करके बुनियादी तनख्वाह में 2% कमी की गई है। आसनसोल में उसाग्राम परवासा कॉलोनी के रहायशी आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और ताजिर जसवंत सिंह उपल जुमा की रात देर रात कल्बी की गिरफ्त में चल बसे। वो अपने पूरे कुंबे को पीछे छोड़कर चले गए। सिख मुआशरे कारोबारी दुनिया में इसकी अचानक मौत की वजह से शोक है। शनिचर की सुबह से ही इसके घर पर इसके खैर खा जमा थे। हर एक ने ऊपर वाले से इनकी रूह की सलामती के लिए दुआ की और गम की इस घड़ी में अपने घर में अमन की ख्वाहिश की। आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सरबराह अमरजीत सिंह भारा, अविनाश सिंह बंडरा, अमरजीत सिंह उपल, बलजिंद्रा सिंह ढेलू, गुरजीत सिंह मागो, गोरचरण सिंह भारा, मनदीप सिंह लाली, तलविंदर सिंह ढेलो, अनिल सिंह गंभीर, सुमित इनसे गहरे ताज़ियत का इजहार करते हैं। इन्होंने ऊपर वाले से इनकी रूह की सलामती के लिए दुआ की। न्यूज़ मूवमेंट की टीम ने भी इनकी रूह की सलामती के लिए दुआ की। आसनसोल के अफकार गार्डन में वाक़या दुर्गा मंदिर कॉम्प्लेक्स में हफ्ता के रोज़ आसनसोल विमेन इंडस्ट्री वेलफेयर सोसाइटी के जरिए खून अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। खून के अतिया करने वाले कैंप का इफ्तिताह RK मिशन के सेक्रेटरी स्वामी सुमात्मानंद और सोसाइटी के सदर सुदेशना घटक ने ब्लड डोनर को सर्टिफिकेट देकर किया। इस मौके पर सुदेशना घातक ने कहा कि कोविड-19 की वजह से ज़िला अस्पताल के
ब्लड बैंक में खून की कमी की वजह से खून का अतिया कैंप लगाया गया है। इसके बावजूद खून की कमी की पेश नज़र खून के अतिया कैंप का इनेकाद किया गया है, क्योंकि खून का एक कतरा ही ज़िंदगी बख्शता है। इस मौके पर नवेरधर, बिलाल खान, मोत्री गंगोली, सुदीप्ता तोलपत्रा, सुवर्णा राय, प्रतिमा लाचा, तिप्ती मोइत्री, सोना गुप्ता, मनोन चक्रवर्ती, रीना सेनगुप्त, मधुमित्या सेनगुप्त, शिखा घटक वगैरह मौजूद थे। आसनसोल में शनिचर की सपहर को आसनसोल जुनूबी थाना के तहत वाक़या अफकार गार्डन के बरकी दफ्तर में अचानक आग भड़क उठी, जिससे मुकामी लोगों में खौफ व हरास फैल गया। मुकामी रहायशी सुब्रूटो घटनी उर्फ मिट्ठू गांटी विनोद दुबे ने इसकी इतला आसनसोल साउथ पीपी और फायर ब्रिगेड को दी। इतला मिलने पर फायर पी इंजन और साउथ पीपी के पुलिस ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। सुब्रतो घंटी ने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड दोपहर के वक्त दफ्तर को बंद करने गया था। जब दफ्तर बंद था, इसके फौरन बाद ही ऊपर की खिड़की से धुआं निकलता हुआ नजर आया। इसने फौरी तौर पर इसकी इतला महकमा फायर और साउथ पीपी पुलिस को दी। फायर एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस वाक़े में कोई जानी या दिमाग का नुकसान नहीं हुआ। कुछ कागजात और सामान जलकर तबाह हो गए। जराये के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी। राजप्रिया कौर के मुताबिक आसनसोल वेस्ट बंगाल कॉलेज केजोल एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की मगरबी बर्दवान ब्रांच 6 दिसंबर से ज़िला के तमाम कॉलेजों में धरना दे रही है। इसी तसलसल में आसनसोल बीबी कॉलेज गेट के सामने उषा ग्राम में धरना दे रहा है। धरने पर बैठे आरजी कारकुनों ने कहा कि वो मुस्तकिल कारकुनों से ज़्यादा काम करते हैं, इन्हें तनख्वाह भी कम मिलती है, इन्हें भी सीयू की सहूलत नहीं मिलती है। किसी भी सरकारी काम की सूरत में इजाफी काम सिर्फ इन्हीं से किया जाता है। हुकूमत एक तवील अरसे से आरजी तालीम के कारकुनों को तस्लीम करने का मुतालबा कर रही है, जिसमें ऑर्डर P23998F पर अमल दरामद भी शामिल है। वेस्ट बंगाल कॉलेज के जोल एम्प्लॉयज़ यूनियन के मेंबरान बीबी गेट के सामने धरने पर एहतजाज कर रहे हैं। आसनसोल में मरीजों की फलाह व बहबूद सोसाइटी का एक इजलास हफ्ता की सपहर आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के ऑडिटोरियम में हुआ। ये बात काबिल जिक्र है कि रोगी कल्याण समिति ने हर दूसरे महीने की तरह दिसंबर में भी एक मीटिंग की। इजलास से खिताब करते हुए रियासती वजीर मेहनत व कानून इंसाफ के मौलाई घटक ने कहा कि इन्होंने अस्पताल की खिदमात के बारे में बहुत सी शिकायत मौसूल हुई हैं और इन्होंने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के सुपरिटेंडेंट को हदायत की है कि वो तमाम मुलाजमीन के साथ इंसानी सलूक करें। वहाँ मौजूद इन्होंने बताया कि अस्पताल में लैब के साथ ही एक मसनूई लैब कायम की जाएगी ताकि दवा को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। इनका मज़ीद कहना था कि दुर्गापुर के सामने अस्पताल में कोविड मरीजों की तादाद कम होने की वजह से बिस्तर की कमी की वजह से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल या ESI अस्पताल में कोविड मरीजों की भर्ती की बात होगी। अस्पताल सुपरिटेंडेंट ने बताया कि अस्पताल की मुख्तलिफ खदमात के बारे में तबादला ख्याल किया गया है। इस मौके पर कॉरपोरेशन बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर मेंबर अमरनाथ चैटर्जी, डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट चंदन राय, भास्कर हाजरा, नर्स सुपरिटेंडेंट सरोवी मुखर्जी, PWD महकमा फायर के अहदेदार शामिल थे। आसनसोल के कुल्टी और पांडेश्वर में 2 मुख्तलिफ सड़क हादसात में मोटरसाइकिल ड्राइवर समेत 2 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए। ये दोनों वाक़यात जुमा की रात आसनसोल में कुल्टी पुलिस स्टेशन के चौरंगी चौराहे पर और कौमी पांडे वादी पुलिस स्टेशन के पांडेश्वर रेलवे फाटक के करीब कौमी शाहिरा नंबर 2 पर पेश आया। ब्लॉक शटगान की शनाख्त झारखंड के जामताड़ा ज़िला के कुंडहित की रहायशी 60 साला सोमा भोयान और पांडेश्वर की 22 साला तनुमुई शील के नाम से हुई है। जख्मी नौजवान आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जेर इलाज हैं। जराये के मुताबिक तन्मय शील और एक और नौजवान जुमा की रात मोटरसाइकिल पर आसनसोल से जामताड़ा जा रहे थे। वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस इलाके में आ गई। जब दोनों जख्मियों को आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लाया गया तो डॉक्टर ने तन्मय शवेल को मुर्दा करार दे दिया। तन्मय के साथी को जख्मी हालत में आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दाखिल किया गया है। दूसरी तरफ सोमा भोयान जुमा की रात पांडेश्वर रेलवे फाटक के करीब सड़क अबूर कर रही थी। इस वक्त वो एक कार से टकरा गया और फरार हो गया। खबर मिलते ही पुलिस इलाके में गई और जख्मी सोमेडवी को आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लाया। डॉक्टर ने इसे मुर्दा करार दे दिया। हफ्ता की सुबह दोनों की लाशों को आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस ने 2 मामलात में गैर फितरी मौत के मुकदमात दर्ज किए हैं।
और आखिर में हमारा एसएमएस ऑफ द मोमेंट, रूल्स फॉर अ हैप्पी मैरिज। नेवर बोथ बी एंगर एट द सेम टाइम, नेवर येल एट ईच अदर अनलेस द हाउस इज ऑन फायर। इफ वन ऑफ यू हैज़ टू विन एन आर्ग्यूमेंट, लेट इट बी योर मेट। इफ you have to criticize, do it lovingly. Never bring up mistakes of the past. Neglect the whole world rather than each other. Never go to sleep with an argument unsettled. At least once every day, try to say one kind or complimentary thing to your life partner. When you have done something wrong, be ready to admit it and ask for forgiveness. It takes two to make a quarrel, and the one in the wrong is the one who does the most talking. तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।